सुपीरियर 4 के लास्ट एपिसोड्स में हमने अब तक देखा कि किस तरीके से डॉक्टर ऑक जो हैं वो एक मल्टीवर्सल पोर्टल खोलते हैं रीड रिचर्ड की लैब की मदद से, और उसके जरिए वो अजीब व गरीब डॉक्टर ऑक्टोपसेस को जो कि दूसरी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं उनको अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर बुला लेते हैं और उनके साथ मिलकर वो एक इस तरह का प्लान बनाते हैं कि वो मल्टीवर्स के अंदर जितने भी डॉक्टर ऑक्टोपसेस हैं या तो उनको जान से मार देंगे या तो उनके अपने साइड करने की कोशिश करेंगे। और इसी पूरे के पूरे क्वेस्ट के अंदर जब वो लोग आगे निकल के कुछ डॉक्टर ऑक्टोपसेस को मार चुके होते हैं तो वहीं पे हम देखते हैं कि एक मल्टीवर्स का बहुत ही खतरनाक किस्म का वेरिएंट डॉक्टर ऑक्टोपस का, जो कि डॉक्टर डूम, डॉक्टर स्ट्रेंज और डॉक्टर ऑक्टोपस को मिला के बना हुआ होता है, वो इस वाले सारे के सारे डॉक्टर स्ट्रेंजेस को पकड़ के कैद कर लेता है। तो अब आगे तो हमारी कहानी की शुरुआत बेसिकली एक दूसरी वर्ल्ड के ऊपर से होती है, जहां पे हमें डॉक्टर ऑक्टोपस इस बात को बता रहे होते हैं कि किस तरीके से उन्होंने एक दूसरी दुनिया के ऊपर अपने खून को कुछ हिस्सा जो है वहां पे जमीन के ऊपर छोड़ दिया था और वो उनका छोटा सा खून का हिस्सा एक बीज के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर एक पूरा सा पेड़ पौधा बन चुका। और वो पेड़ पौधा जो है कोई आम पेड़ पौधा नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा खतरनाक किस्म की क्रिएटिव बीइंग बन गई है जो कि किसी एक यूनिवर्स से किसी और दूसरी यूनिवर्स के अंदर ट्रेवल तक कर सकती है। और हम देखते हैं कि हमें बताया जा रहा होता है कि किस तरीके से ये जो कोई भी चीज़ है, जो कोई भी पेड़ है जिसको डॉक्टर ऑक्टोपस ने अपने खून से एक दूसरे वर्ल्ड के ऊपर बनाया था, ये पूरा का पूरा टाइम ट्रेवल करते हुए, मल्टीवर्सल ट्रेवल करते हुए हमारे इस वाले डॉक्टर स्ट्रेंज के प्रिजन के अंदर पहुंच चुका है। और अगर आपने इसकी शक्ल को गौर से देखा होगा तो ये आपको बिल्कुल मैन थिंग की तरह दिख रहा होगा। और मैन थिंग के पास बेसिकली एक पावर होती है कि वो जो है किसी भी रियलिटी के अंदर, किसी भी यूनिवर्स के अंदर कभी भी कहीं पे भी पोर्टल खोल सकता है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे डॉक्टर ऑक्टोपस यहाँ पे बैठे हुए होते हैं और वो सोच रहे थे कि आखिरकार डॉक्टर ऑक्टोपस सुप्रीम जो है उसने इनको कैद क्यों किया है, आखिरकार उनको यहाँ पे कैद करने का मकसद क्या है, क्या वो उनको यहाँ पे नीचा दिखाना चाहता है या इनसे कोई ऐसी बात उगलवाना चाहता है जो कि उसको अभी तक नहीं पता। और वहाँ पे जो दूसरे के सारे डॉक्टर ऑक्टोपस है जिन्होंने इनको धोखा दिया होता है वो उनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। लेकिन हम तभी देखते हैं कि अचानक वहाँ पे वही खतरनाक किस्म का जो एक पौधा होता है वो इनके पास आ जाते हैं और कहते हैं, ओ आखिरकार तुम दोबारा से मेरे सामने आ ही गए हूँ, तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर भी किसी तरह की इंटेलिजेंस मौजूद है, तुम लगता है कि मेरी बातों को समझ रहे हो। और इसी तरह देखते हैं कि वो पूरा का पूरा पौधा जो है, जो कि मैन थिंग की तरह अगेन हमें नजर आ रहा है, वो उनके सामने आगे बैठा होता है और आता है और वो अपने जबरदस्त किस्म के टेंटिकल्स की मदद से उनके सारे के सारे हथकड़ियों को तोड़ देता है। तो अगर आप गौर करें तो आप ये समझ सकते हैं कि ये दरअसल एक और जो है डॉक्टर ऑक्टोपस का वेरिएंट है जो कि डॉक्टर ऑक्टोपस और मैन थिंग को मिला के बना है। और इसी तरह देखते हैं कि वहां पे डॉक ऑक जो है इसको पैट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और कहते हैं, ऑटो तुम इस नाम के आगे रिस्पॉन्ड कर रहे हो तो इसका मतलब मैं तुम्हें अब से ऑटो के नाम से ही बुलाऊंगा। लेकिन अगले पल वो अपने एक टेंटिकल्स के अंदर से एक अजीबोगरीब एसिड छोड़ता है जिससे ह्यूमन स्किन को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन इसी तरह हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो उन बाकी के डॉक्टर ऑक्टोपस के पास, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑक्टोपस सुप्रीम जो है वो इन सारे के सारे लोगों को ये बात बता रहा होता है कि किस तरीके से उसने अपने सामने बड़े बड़े डॉक्टर ऑक्टोपस की और दूसरे हीरोज की जो आर्मीज थी उनको अपने घुटनों के नीचे ला के रख दिया है। और एक वहां जबरदस्त किस्म की पेंटिंग होती है जिसके अंदर ये दिखाया जा रहा होता है। तो वहीं से वुल्वरीन वाला ऑटो पूछता है, वेट क्या ये सच में सच है, क्या एक्चुअली तुमने ही मल्टीवर्सल वॉर की स्टार्ट करी थी? तो वहीं से बैनर बोलता है कि ये सिर्फ एक इमेज है हॉलिड और से ज्यादा कुछ भी नहीं, और तस्वीरें अक्सर धोखा देती ही हैं। लेकिन वहीं से गोस्ट राइडर बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बैनर, लेकिन हमेशा एक्शन जो है वो कभी धोखा नहीं देते हैं और सुप्रीम ने हमें एक ऐसी खतरनाक किस्म की सुनामी से बचा के अपनी इस अर्थ के ऊपर बुलाया है, तो क्या तुम ये सारे के सारे फीड्स भी कम लगते हैं और लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। और अगली बार हम देखते हैं कि ये जो ऑटो होता है ये बेसिकली अपने पूरे के पूरे आर्मर को उतार के बैठा होता है और कहता है, हाँ देखो तुम्हें ब्लेज की बात को सुनना चाहिए क्योंकि मुझे अब तुम्हारे से कुछ छुपाने की, धोखा देने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैंने अपने पूरे के पूरे आर्मर को यहाँ पे उतार दिया सिर्फ इसीलिए ताकि मैं ये बता सकूं कि मैं तुम लोगों के साथ सिर्फ एक पीस चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ सिर्फ इसीलिए ताकि मैं तुम लोग को अपने खुद के घर के अंदर वेलकम कर सकूं। लेकिन आई एम अफ्रेड कि यहाँ पे और भी कुछ है जो कि मेरी इस ऑफर का हिस्सा है और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उसको जरूर सुनो। जैसा कि तुम सब जानते हो कि तुम लोगों ने मल्टीवर्स के अंदर जो मेडलिंग्स वगैरह करी हैं, जो तुमने हरकतें करने की कोशिश करी हैं, उससे अब हम सबके फेट जो हैं वो एक साथ जुड़ चुके हैं। मतलब अगर हम में से कोई एक भी मारा जाएगा तो ऐसा हो सकता है कि हम चारों की एक वक्त में मौत हो सकती है। तो बैनर बोलता है कि ओके तुमने मेरी अटेंशन को ग्रैब कर लिया, बताओ कि अब क्या करना है। लेकिन वहीं से हॉलिड बोलता है कि बस अब बहुत हो चुका है सुप्रीम, अब हमें बता ही दो कि आखिरकार तुम हो कौन। और वहीं से ब्लेज बोलता है कि साथ साथ ये भी बताते चलो कि तुम्हें आखिरकार हमसे चाहिए क्या। तो वहीं से वो बोलता है कि मेरा नाम ऑटो वर्नर वॉन स्ट्रेंज है, मैं एक ऐसा आखिरी बचा हुआ वेरिएंट हूँ जो कि उस पूरी की पूरी जबरदस्त किस्म की जंग से जिंदा बचकर आया है। मैं वो हूँ जिसने पूरे के पूरे मल्टीवर्सल बैलेंस को जो है एग्जिस्टेंस के अंदर रखा हुआ है। लेकिन अब जो मैं सारा का सारा काम करता हूँ वो काम मैं करते करते अब काफी थक चुका हूँ और मुझे एक वारिस की जरूरत है या वारिसों की जरूरत है। तो आप अगर यहाँ पे नोट करेंगे तो आपको बिल्कुल जो है लोकी सीरीज की याद आ गई होगी कि जब लोकी और सिल्वी जाके वहां पे ही हू रिमेन से मिलते तो वो भी कुछ इसी तरह की बातें कर रहा होता है कि उसने मल्टीवर्स के अंदर एक बैलेंस कायम करके रखा हुआ है और अब वो सारी की सारी चीजों को आगे कंटिन्यू करने के लिए किसी और को ये पोजीशन देना चाहता है। तो यहाँ पे वाला जो ऑटो है ये भी ठीक वैसे ही बात कर रहा है।
और वहीं से वो कहता है कि आओ मेरे साथ, ऐसा बहुत कुछ है जो मुझे तुम लोगों को दिखाना है। हम ये सारी की सारी हरकतें बहुत पहले ही कर चुके हैं। किसी और यूनिवर्स का ऑटो एक्टिविएट जो था मल्टीवर्स के अंदर इसी तरह बाकी दूसरे ऑटोस को मारने के लिए निकला था और उसने मिलियंस के नंबर को मार दिया था, और जो उनकी बात नहीं मान रहा था उसने उसकी दिमागों को अपने काबू के अंदर ले लिया था और उनकी बॉडीज को स्वैप कर दिया था एज यूजुअल। मतलब जो काम तुम लोग करने के लिए निकले थे वो पहली बार नहीं हो रहा था। और हॉलिड बोलता है अच्छा, तो इसका मतलब तुमने उनको भी जान से मार डाला। तो ऑटो बोलता है कि मैंने उनको सिर्फ रोकने की कोशिश करी, मेरे पास अपनी खुद की आर्मी ऑफ ऑक्स मौजूद है। और अगली बार हम देखते हैं कि वो दिखाता है कि किस तरीके से उसके पास एक जबरदस्त किस्म की आर्मी यहाँ पे मौजूद है। तो वहीं से बैनर पूछता है क्या ये वही ऑटो है जिसका तुम जिक्र कर रहे हो जो कि R616 से है। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पे ऑटो जो एकदम नाराज हो जाता है और कहता है कि तुम देख नहीं रहे हो कि मैं एक ऐसी जगह पे पैदा हुआ, एक ऐसे छोटे से स्मॉल कैंप के अंदर जहाँ पे वर्थलेस पीपल्स को रखा जाता था, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे उसने पूरी की पूरी दुनिया को कॉन्क्योर कर लिया था। आफ्टर ईयर्स जब मैंने देखा कि किस तरीके से हमें वहाँ पे एक जानवर से ज्यादा और कुछ नहीं समझा जाता है, हमें जो है वहाँ पे अजीब और गरीब एक मखलूक समझा जाता है और हमारी कोई इज्जत नहीं है, तो तब जाके मैंने सैटेनिक पावर्स को एक्सेप्ट करना शुरू करा और मैंने एल्ड्रिच माइट को जो है सीखना स्टार्ट करा। मैंने अपनी टेक्नोलॉजी के साथ अपने मैजिक को मिलाना शुरू करा और तब मैं उस वॉर को उसके पास लेकर गया जो कि उस दुनिया के ऊपर ऑटो राज किया करता था। लेकिन मैंने मैजिक का इस्तेमाल करके पूरे के पूरे एम्पायर के ऊपर अपना कंट्रोल सीज कर लिया। मैंने वो सारी की सारी चीजें मिटा दी जो कि इस पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर एक बीमारी थी, एक डिजीज थी, और मैंने सारी की सारी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को भी एंड कर दिया। मैंने एक ऐसा यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम बनाया कि इस दुनिया के अंदर अगर कोई भी शख्स मौजूद है तो उसको एजुकेशन फ्री में दी जाएगी। मैंने इस पूरी की पूरी अर्थ के ऊपर से हंगर का नाम और निशान मिटा दिया है। अब कोई भी इंसान जो है इस अर्थ के ऊपर कभी भूखा नहीं सोता है। मैंने इस जगह को एक ऐसी जगह बना दिया है जहाँ पे ये दुनिया के लोग ज्यादा से ज्यादा तरक्की कर सकते हैं, और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस मिशन के अंदर मेरा साथ दो ताकि हम इस जैसी और भी ज्यादा दुनियाएं बना सकें। और इसी तरह हम यहाँ से अगले पल अपने ऑटो टीवीएस के पास शिफ्ट हुआ तो वो कहता है कि मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम आखिरकार जा कर रहे हो। लेकिन हम देखते हैं कि दरअसल वो उसको छोड़ के नहीं जा रहा होता बल्कि उसके पूरे के पूरे पिंजरे को उससे निकाल के आजाद कर रहा होता है। तो वहीं से हम ऑटो बोलता है कि प्लीज मेरी मदद करो सुप्रीम को मारने के अंदर, और उसके बदले में तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा, तुम्हें जहां कहीं भी जाना होगा उसके अंदर मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। चलो अब मेरी लीड को फॉलो करो और हम लोग वहां पहुंचते हैं। क्या मतलब नहीं, तुम मेरे साथ नहीं जाओगे तो फिर कहां जाओगे, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। और इसी तरह हम अगले पल देखते हैं कि वो दरअसल ऑटो जो होता है पेड़ वाला, वो हमारे डॉक्टर ऑटो एक्टिविस्ट के पीछे चढ़ता है और बेसिकली अपने आप को उनके साथ लिंक कर लेता है। और उनके लिंक करते ही ऑटो एक्टिविस्ट बताता है कि किस तरीके से उनका माइंड जो एक बहुत ही ब्रॉड माइंड बन गया, उनकी आंखों के अंदर एक मल्टीवर्सल रोशनी आ गई जिसके जरिए वो ऐसी चीजें देख पा रहे थे जो कि इससे पहले उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो देख भी सकते हैं। और इसी तरह ऑटो सुप्रीम बताता है कि हर एक ऑटो मल्टीवर्स के अंदर ऐसा ही है, उसका दिमाग बिल्कुल उसी तरह से काम करता है। वो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, हमारी इस यूनिवर्स के लिए खतरा बन सकता है जो कि हमने इतने प्यार से बनाई है, और मैं बस इस तरह की लोगों को रोकना चाहता हूँ ताकि हमारे वर्ल्ड जो है सुरक्षित रह सकें। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे ऑटो एक्टिविस्ट आगे बढ़ता है और कहता है कि हम दोनों अब एक साथ हो चुके हैं, मैं अब तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, मुझे इस पूरे के पूरे सेंटम सेंटोरम को नेविगेट करने में मदद करो और उसके बदले में आई प्रॉमिस तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। और वहीं से हम देखते हैं कि बेसिकली ऑटो सुप्रीम जब वो बोलता है इतने सालों से, जब से वो वॉर खत्म हुई है, मैंने सारी की सारी चीजों को एक पोजीशन में मेंटेन रखने की कोशिश करी है और नॉन इंटरफियर्स खाने की कसम खाई थी, लेकिन पर ऐसा लगता है कि मुझे अब एक्शन लेना ही होगा। तो बताओ कि तुम लोग इसके अंदर मेरे साथ हो कि नहीं। तो बैनर बोलता है कि तुम हमसे ये कह रहे हो कि हम तुम्हारे साथ यहाँ पे रुक जाओ, तुम्हारे इस मिशन में तुम्हारा साथी बन जाएं। और हॉलिड बोलता है कि तुम बस ये चाहते हो कि हम बाकी दूसरे ऑक्टोपसेस को जो हैं वो लाइन के अंदर रखें कि वो अपनी लाइन से बाहर ना निकलें। तो सुप्रीम बोलता है कि अगर एक वर्ड में कहा जाए तो हाँ बिल्कुल, मैं तुम लोगों से यही चाहता हूँ, क्योंकि अगर एक और मल्टीवर्सल वॉर शुरू हो गई तो उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा बड़ी होगी जो कि हम में से कोई भी चुकाने के लिए तैयार नहीं है। अगर तुम लोगों को सच में समझना है कि मैं यहाँ पे किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ और मैं जो चीज़ें बात कर रहा हूँ उनका स्कोप कितना ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ है जो कि तुम्हें देखना चाहिए। तुम तीनों जब मल्टीवर्स को वर्क करते हुए देखोगे तो इस बात को ज़रूर समझोगे। मैंने बहुत ज़्यादा डिकेड्स तक जो एक्सपेरिमेंटेशन और उसके ज़रिए बहुत बड़े बड़े लॉसेस को जो है फेस किया है, और ये सारी की सारी ट्रेनिंग मैंने इसीलिए करी थी ताकि मैं अपने माइंड और बॉडी के स्ट्रक्चर के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर सकूँ और मैं उस चीज़ को एक्सेस कर सकूँ जिसको ऑल वर्ल्ड्स कहा जाता है। बिलीव मी, मैं यहाँ पे जो कुछ भी काम कर रहा हूँ, मैं जो कुछ भी मेरे करने का मकसद है, उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि मैं हम सबको जो हूँ बचाना चाहता हूँ अपने आप से ही, क्योंकि हमारे दिमाग अपने ही बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे ऑटो सुप्रीम जो एक तरह की यहाँ पे प्रोजेक्शन हमें दिखाता है जिसके जरिए वो मल्टीवर्सल व्यू हमें दिखा रहा है और कहता है कि अगर हम यहाँ पे अर्थ 7214 को ही ले लें तो ये वो आउटकम है जब यहाँ पे इस दुनिया के ऊपर यहाँ के डॉक्टर ऑक्टोपस ने मेडलिंग करने की कोशिश करी, और ये ऑक्टोपस जो है दरअसल कोई और नहीं बल्कि एक एटिलियन पैदा हुआ था। इसके किस्मत में लिखा हुआ था कि ये एक बायो वेपन बनाएगा और उस बायो वेपन का काम ये था कि मल्टीवर्स के अंदर जितना भी पानी है वो सबको एरेडिकेट कर देगा। मैंने उसके साथ उसके पूरे के पूरे अटलांटिस को डुबा दिया ताकि उसके काम को रोका जा सके, क्योंकि अगर वो अपना बॉम्ब फाड़ देता तो पूरी मल्टीवर्स के अंदर से पानी खत्म हो सकता था। और ये वही अर्थ है बिल्कुल जिस अर्थ के अंदर तुम लोग फॉल हुए थे, जहाँ पे एक बड़ी सी सुनामी आ रही थी। तो क्या मैं इस बात को किस्मत समझूं या फिर ये समझूं कि हमारा मिलना वो निश्चिंत था।
और इसी तरह अगले पल सुप्रीम बोलता है, इसके अलावा मैं यहाँ पे तुम्हारी पावर्स के ऊपर भी बहुत ही ज्यादा बात करना चाहूंगा। मैं जानता हूँ सुपीरियर हल्क कि तुमने यहाँ पे अपने सारे के सारे जबरदस्त किस्म के जायंट को तो टेम कर ही लिया है, लेकिन जिस रेडिएशन बॉम्ब को तुम दोबारा से क्रिएट करना चाह रहे हो, उस बॉम्ब से तुम तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे, लेकिन उसके बदले में उस अर्थ के ऊपर होने वाले मिलियंस ऑफ ह्यूमंस की मौत हो सकती है। तो बैनर बोलता है कि तुम्हें आखिरकार कैसे पता कि मैं ये सब कुछ करने वाला हूँ? और वो अगले पल गोस्ट राइडर की तरफ देखता और बोलता है कि तुम अपने आप को सुपीरियर गोस्ट राइडर बोलते हो, एंड येट तुम फिर भी जो वेंजेंस के आगे झुक रहे हो, तुम उसके आगे फेल हो रहे हो। और अगर तुम अपनी इसी पावर के नशे में इसी तरह घूमते रहे तो एक दिन तुम इस पूरी की पूरी दुनिया के बिलियंस ऑफ लोगों को जला के राख कर दोगे और उनको ऐसा दर्द पहुंचाओगे जो कि तुम शायद कभी खुद भी नहीं सह सकते हो। तो वहीं से ब्लेज बोलता है कि मैं सिर्फ एक कंडक्ट ऑफ वेंजेंस हूँ, मैं कोई हीरो नहीं हूँ। और वहीं से वो बोलता है कि सुपीरियर वुल्वरीन, इन सारे के सारे ऑटो में से सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मैं तुम्हारी करता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से तुम्हें लोगों ने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी है वो बहुत ही कमाल की है। लेकिन इसके बावजूद तुमने हर किसी को मारना जो है वो मैनेज कर ही लिया है, लेकिन तुम्हारे अंदर इस ब्रूट से कुछ ज्यादा ही है वुल्वरीन। तुम एक टीचर हो, तुम एक लवर हो, तुम एक एडवेंचरर हो, ना कि सिर्फ एक को पायलट। लेकिन वहीं से लोगन अपने क्लॉज निकालता और कहता है, क्या तुम्हारी बॉडी पर स्कार्स कम है तो मैं तुम्हें और दे सकता हूँ। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि सुप्रीम बोलता है कि तुम्हारे और तुम जैसों की वजह से ऐसी बहुत सी दुनिया जो है वो सफर करने वाली हैं, जो कि इस दुनियाओं को बर्बाद कर सकती हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि तुम अपने ऑब्सेशन, अपने क्वेस्ट को पूरा कर सको। तुम्हारी नजर में दुनिया और दुनिया वालों की कोई कदर ही नहीं है, तुम बस एक सेल्फिश इंसान हो जो कि अपने चक्कर में पूरी पूरी दुनियाओं को बर्बाद कर सकता है। तो अब तुम सबको जो है मुझे रीसेट करने की जरूरत है, अपने अपने हथियारों को फौरन से बांध दो क्रिम्सन बैंड ऑफ सेटोरैक के सामने। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वहां पे सुप्रीम जो उन तीनों की तीनों डॉक्टर ऑक्टोपसिस को क्रिम्सन बैंड्स ऑफ सेटोरैक के अंदर पकड़ लेता है और अगले पल वो एक और पोर्टल खोलता है जिसके जरिए पानी निकलता है और वो अपने हाथ धोते हुए बोलता है कि पहले हम लोग बहुत कुछ खो चुके हैं कमांडर्स, बॉडीज ऑफ हीरोज, अब मल्टीवर्स इस तरह की चीजों को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती है। देखो मैं कोई एक हम्बल मैन नहीं हूं, मैं इस बात को जानता हूं, लेकिन आई सपोज अब मेरा नेचर बन चुका है इस तरह की चीजों के अंदर इंटरफियर्स करना। ब्लेड ऑफ बॉक जो कि एक ऐसा ब्लेड है किसी भी चीज को काट सकता है। तुम सारे के सारे वेरिएंट्स को तुम्हारी उन ओरिजिनल फॉर्म्स के अंदर तुम्हें लौटाना होगा मुझे, जिसके अंदर तुम पहले हुआ करते थे। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वो वहां पे उस तलवार को ले जाके बैनर के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि वहां पे जो ऑटो ऑक्टेवियस 616 का होता है वो पहुंच जाता है और सुप्रीम बोलता है कि ऑटो, आखिरकार तुमने दोबारा एक इम्पॉसिबल चीज कर दिखाई, चलो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अभी इसी वक्त तुम मेरे सारे के सारे मामलों में दखल अंदाजी करना बंद कर दो और मैं तुम्हें दोबारा से सुपीरियर स्पाइडरमैन वाली फॉर्म के अंदर बना सकता हूँ। और अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बताता चलूं कि वो मैं ही था जिसने तुम्हारे कान के अंदर, तुम्हारे दिमाग के अंदर आके ये आइडिया डाला था। वो मैं ही था जिसने तुम्हें वो सारी की सारी करना चीजें सिखाई थी जिसके जरिए तुम सुपीरियर स्पाइडरमैन बने थे। वो स्पाइडी सेंस बनाना, वो सूट बनाना, वो सारी की सारी ग्लोरी को हासिल करना, वो सब मैं तुम्हें दोबारा से वापसी दे सकता हूँ। तो हम देख रहे हैं कि आज हमें यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर ऑक्टोपस का जो सबसे बड़ा एक स्टोरी आर्क था पूरे के पूरे मार्वल कॉमिक्स के अंदर, जब वो सुपीरियर स्पाइडरमैन बने थे, उसके पीछे सुप्रीम का हाथ था जिसने उसको भड़काया था वो सब करने के लिए। लेकिन वहीं से ऑटो बोलता है कि झूठ, तुम सिर्फ झूठ बोल रहे हो और कुछ भी नहीं, मैं किसी का प्यादा नहीं और ना ही किसी की बात सुन के कोई काम करता हूँ, और मुझे तुम्हारी सॉर्सरी की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर डर को महसूस कर सकता हूँ। और तुम्हें नहीं पता तो मैं बताता चलूं कि एक दूसरी यूनिवर्स के अंदर जो कि अर्थ 5069 थी, वहां पे मैंने अपने खून को उस दुनिया के सॉइल के साथ मिलाया था और मैंने सोचा था कि कुछ बहुत ही बढ़िया देखने को मिल सकता है। और जैसा कि तुम देख ही रहे हो कि ये चीज जो मेरे पास मौजूद है ये मेरे मल्टीवर्सल कंटीजेंसी प्लान का हिस्सा है। तो सोच के देखो जरा कि मेरे एक कतरे खून से मैं ऐसे खतरनाक किस्म की चीज बना सकता हूँ, तो अगर मैंने अपनी पूरी की पूरी बॉडी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ये क्रिएचर वो है जो कि मल्टीवर्स को ट्रेवल करते हुए मेरे पास मेरे सेल के अंदर आई मुझे बचाने के लिए, और तुम मुझसे यहाँ पे बात कर रहे हो मुझे वो चीजें लौटाने के देने के लिए जो कि मैं बहुत पहले ही पीछे छोड़ चुका हूँ। लेकिन तभी वहां पे स्ट्रेंज बोलता है कि बस अब बहुत हो चुका है, खेल तमाशे खत्म करो, मैं अपने आर्मर्स को फौरन से यहाँ बुलाता हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि उसका आर्मर यहाँ पे आता है और उसके ऊपर जबरदस्त तरीके से जो चिपकना शुरू होता है, और इसी तरह हम देखते हैं कि वो वहाँ पे उसको बाउंड कर देता है कुछ बैंड्स के अंदर। और ऑटो बोलता है कि बस अब बहुत हो चुका है, तुम मुझे और ज्यादा कंटेन नहीं कर सकते हो, आई एम द ऑटो ऑक्टेवियस। और वहीं से वो बोलता है हाँ और मैं हूँ ऑटो वार्नर वॉन स्ट्रेंज। तो ऑटो बोलता है कि हाउ पैथेटिक, तुम तो हमारे यूनिवर्स के 3 अलग अलग प्राइम वेरिएंट्स को मिला के एक चीज बनते हो जबकि मैं अकेला ही हूँ। तो वहीं से सुप्रीम बोलता है कि तुम्हें इस बारे में कोई अंदाजा भी नहीं है मिसगाइडेड फूल, कि तुम्हारा दिमाग इस बात को बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, ना ही कॉम्प्रीहेंड कर सकता है कि मैं क्या चीज हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। और इसी तरह ग्रेपल बैनर जो अपने आप को सेटोरैक्स के बैंड से छुड़वाता है, तो वहीं से 616 ऑटो बोलता है कि बैनर मेरी मदद करो उसको डिफीट करने के अंदर, और मैं तुम्हारी इस इमोर्टल नाइटमेयर से जिसके अंदर तुम फंसे हुए हो उससे निकालने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, आई प्रॉमिस। लेकिन वहीं से वो बोलता है सुप्रीम कि बहुत ही अजीब सी बात है कि तुम इस पूरी की पूरी लड़ाई के बीच में भी अपने दुश्मन से ज्यादा अपनी बातों पे फोकस कर रहे हो, आखिरकार तुम कितने स्टूपिड हो सकते हो। तो वहीं से बैनर चिल्लाता है कि हम लोग इस वक्त जो है स्ट्रेंज के साथ मुकाबला कर रहे हैं और ये खतरनाक किस्म की चीज है क्योंकि हमारा फेथ एक साथ जुड़ चुका है, हो सकता है कि अगर हम उसको मारे तो हम भी मर सकते हैं।
तो वहीं से ब्लेज बोलता है कि देखो मुझे नहीं पता कि हमारी किस्मत में क्या लिखा और क्या नहीं लिखा है, लेकिन इस वक्त वो जो कुछ भी करते हैं हमें उसको तो रोकना ही होगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि वुल्वरीन भी बेसिकली अपने आप को छुड़वाता है और घोस्ट राइडर भी अपने आप को छुड़वाते हुए वो सारे के सारे लोग मिलकर जो है वो सुप्रीम के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो तीनों चारों मिलकर जबरदस्त किस्म से एक एक ब्लो मार के उनको मार रहे होते हैं, लेकिन स्ट्रेंज ने अभी तक हार नहीं मानी है। वो अपने अलग अलग पोर्टल्स को खोल के उनको फंसाने की, उनको उलझाने की कोशिशें कर रहा होता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि सुप्रीम जो है वहां पे उसको जो है डॉक्टर ऑक्टोपस को पत्थर के अंदर जकड़ देता है और कहता है क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने क्या कहा था कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी मेरे आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन वहीं से डॉक्टर ऑक्टोपस बोलता है और मैंने भी तुमसे शायद ये बात कही थी कि मेरे पास सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये मैं ही हूं जो कि सब कुछ कंट्रोल करता है। और अगली बार हम देखते हैं कि वहां पे उसने अपने टेंटिकल को उस पत्थर से बचा लिया होता है और वो टेंटिकल सीधा जो है स्ट्रेंज की आंख के आर पार करके वो उसकी जान को ले लेता है। और डॉक्टर ऑटो बताता है हमें कि जब मैं उसके दिमाग को अपने हथेली के अंदर पकड़ा हुआ था तो मैं उसको महसूस कर पा रहा था। मेरे टेंटिकल्स के अंदर एक कोरोसिव एसिड मौजूद है जो कि ह्यूमन स्किन को जला के राख कर देता है, और जब वो उसके दिमाग को पिघला रहा था तो मैं उसको महसूस कर पा रहा था। उसके अंदर का डर वो मुझे महसूस हो रहा था और मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं उसको कभी यहाँ से छोड़ूं और ऐसे ही पकड़े रहूं सारी जिंदगी के लिए। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे ऑटो ऑक्टेवियस यानी कि हमारे ऑटो ऑक्टेवियस ने यहाँ पे सुप्रीम ऑटो ऑक्टेवियस को मार दिया है जान से, जिसको मारना एक इम्पॉसिबल सा फीट नजर आ रहा था। और वहीं से ऑटो बताता है कि मैंने उसके दिमाग के अंदर घुस के उस सारे के सारे कनेक्शन को बर्बाद कर दिया जिसके जरिए हम एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लेकिन वहीं पे ऑटो अगले पल अपने घुटनों पे और कहता है अब मैं तुम लोगों के सामने झुकता हूँ कि मैं तुम लोगों को अपने जैसा इक्वल मानता हूँ, ना कि तुमसे ऊपर मानता हूँ। तो बैनर बोलता है क्या सच में? और कहता है कि चलो अब इन सारे के सारे पैराडॉक्स के सोर्स से मिलो, अब ये भी हम में से एक है, या फिर कह सकते हो कि ये मेरा ही एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन इसी तरह वो लोग बोलते हैं कि चलो अब जो हुआ वो तो हो गया है, लेकिन अब बताओ कि अब हमें आगे क्या करना है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे वो जो प्लांट होता है, जो प्लांट ऑटो होता है, वो दरअसल हमारे सुप्रीम ऑटो की बॉडी को कंट्रोल करना शुरू करता है और उसके जरिए यहाँ पे एक पोर्टल खुलता है जिसके जरिए वो लोग वापसी बैक्स्टर बिल्डिंग और 616 के अंदर वापसी पहुंचते हैं। और वहीं से ऑटो बोलता है कि एक्सीलेंट, द फैंटास्टिक फोर जो है वो अभी तक जेल के अंदर मौजूद हैं, मुझे एक और घंटा चाहिए सारी की सारी रिचर्ड की टैग के साथ ताकि मैं अपने हाथों को दोबारा से रीबिल्ड कर सकूं। और बैनर बोलता है कि मुझे आधा घंटा चाहिए होगा द ब्रिज को दोबारा से फिक्स करने के लिए। और अगले बार हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली वो जो पूरा का पूरा ऑटो होता है प्लांट वाला, उसने उनको जो है एक तरह की आर्टिफिशियल डिवाइस दे दी है जिसके जरिए वो बात कर पा रहा है और कहता है कि आई अप्रिशिएट कि तुम अपने साथ मुझे अपने घर ले आए हो, लेकिन अब मेरे ख्याल से तुम्हें हमारे इस एग्रीमेंट के ऊपर ऑनर करना ही होगा। तो वहीं से हॉलिड बोलते हैं कि ये किस एग्रीमेंट की बात कर रहा है, तुमने तो कहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है ना। तो वहीं से ऑटो बोलता है कि ये खुद जो है नेचुरली ग्रो करना चाहता है, ये जिस दुनिया से आया ये वहीं पे जाना चाहता है, और जैसा कि इसने सुप्रीम के साथ बैटल के अंदर हमें जबरदस्त तरीके से बचाया है तो उसके मारने की कोई लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रही है, वरना उसके जरिए हो सकता है कि शायद एक और पैराडॉक्स क्रिएट हो जाए। तो वहीं से ब्लेज बोलता है कि तुम यहाँ पे जो बात कर रहे हो वो एक इनकर्जन लेवल इवेंट हो सकता है जो कि अर्थ 8968 के ऊपर है। तो वहीं से वो कहता है कि देखो तुमने जो कहा था वो तुम्हें करना ही होगा और यही एक तरीका मौजूद है। तो बैनर बोलता है कि ऑलरेडी हमारे हाथों के ऊपर बहुत ज्यादा खून लगा हुआ है, व्हाट इफ कि हम इन सारी की सारी बातों को छोड़ दे और तुम लोग मुझे ही जान से मार दो। तो ऑटो बोलता है कि नहीं, अब ये नहीं हो सकता, ये तुम्हारी किस्मत नहीं है और आज के दिन वैसे भी कोई और नहीं मरने वाला है। अब हमारे एक्शन से चाहे कुछ भी होता हो आगे वो होता रहेगा, लेकिन वो हम तब की तब देखेंगे जब वो हो जाएगा। तो बैनर बोलता है कि तुम अब इसको लेके कहाँ जा रही हो। तो वहीं से वो बोलता है ऑटो के देखो तुम लोग इस बारे में नहीं जान सकते हो कि मैं यहाँ से कहाँ जा रहा हूँ और मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे ये जो कुछ भी करना है वो अकेले ही करना होगा। तो बैनर बोलता है कि फाइन, लेकिन यहाँ पे अगर तुमने हमें ब्लफ करने की दोबारा से कोशिश करी तो ये अच्छी बात नहीं होने वाली है। तो वहीं से ऑटो बोलता है कि एक तरह से देखा जाए तो हर एक स्टोरी एक झूठ होती है ऑटो, और मैं जो हाइपोथेसिस को ज्यादा रेफर करता हूँ एक पूरी की पूरी स्टोरी सुनने से। लेकिन अब इस पूरे के पूरे इवेंट के जरिए इस छोटी सी क्रिएचर के साथ जो कि मेरी ही बनाया हुआ एक पैराडॉक्सल क्रिएचर है, उसके और मेरे बीच का कनेक्शन हमेशा के लिए अब जुड़ चुका है। और इसी तरह हम देखते हैं कि ऑटो बेसिकली उसको अपने साथ ले जा रहा होता है किसी पोर्टल के अंदर और वो वहां से गायब हो जाता है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे कुछ देर के बाद ऑटो दोबारा पोर्टल से लौट कर आता और कहता है कि मैं इस बात को जानता हूं कि मैंने तुम लोगों से कहा था कि मैं तुम लोग को वो चीजें दे दूंगा जो तुम लोग चाहते हो और तुम लोग वापसी घर जा सकते हो, लेकिन मेरे पास यहाँ पे एक काउंटर ऑफर है जो कि मैं तुम लोग को देना चाहूंगा। मैं तुम लोगों की मदद चाहता हूँ इस पूरी की पूरी सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के अंदर। हमें इस बात को प्रूव करना होगा कि सुपीरियर फोर्स जो है वो बेटर देन हीरोज हैं, वो बेटर देन पुलिस है और वो बेटर देन हर एक फोर्स है जो कि आज तक बनी है। हम अगर एक साथ मिले तो हम एक रोल सर्व कर सकते हैं जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर का। हम इस पूरी की पूरी सिटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को कायम कर सकते हैं अपने दिल के मुताबिक। ये जो पिल इस वक्त तुम्हारे पास मौजूद है ये तुम्हारी हल्क वाली फॉर्म को डिसॉल्व कर देगी। ये प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा दर्द से भरा हुआ है, लेकिन इन दी एंड तुम दोबारा से ह्यूमन बन सकते हो। तो वहीं से बैनर बोलता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया। और वहीं से वो ब्लेज से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हेल के अंदर ट्रैवल करके जाऊंगा और तुम्हारा सोल जिस किसी ने भी चुराया और जहां कहीं भी छुपा के रखा हुआ है हम उसको साथ में मिलकर ढूंढेंगे और पता लगाएंगे कि सच में तुम्हारे दिमाग के साथ क्या मसला हुआ था।
तो ब्लेज बोलता है कि डील रही। और वहीं से ऑटो बोलता है कि अगर तुम इस वर्ल्ड के अंदर रहते हो तो तुम बहुत जल्द जो इस अर्थ के ऊपर होने वाला एक आइलैंड क्रोकोआ नेशन के जो सिटीजन बन सकते हो, जहाँ पे सारे के सारे म्यूटेंट्स रहते हैं, और वहां तक जाने का रास्ता मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और कुछ ही दिनों के अंदर तुम्हारे पास एक जबरदस्त किस्म की इंटेलिजेंस आ जाएगी जो कि इससे पहले तुम्हें कभी नहीं मिली होगी। तो हम देख रहे हैं कि ऑटो यहाँ पे वुल्वरीन वाले वेरिएंट को जो यहाँ पे म्यूटेंट्स के बीच रहने को ऑफर कर रहा है, और ये सुन के हॉलिड बोलता है कि तुम बिल्कुल जबरदस्त बातें कर रहे हो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली इसके बाद से ही यहाँ पे जो सारे के सारे ऑक्टोपसेस हैं यानी कि सुपीरियर 4 वो एक तरह की टीम बन चुके हैं, और वो अब इसी यूनिवर्स के अंदर रहने वाले हैं। और इस यूनिवर्स के अंदर एक तरह के सुपर हीरो तो नहीं बल्कि एंटी हीरो वाला काम करने वाले हैं। मतलब वो लोगों को पकड़ेंगे भी, लोगों को सजा भी देंगे और उनको जान से मारेंगे भी। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो अपने पहले मिशन के ऊपर निकलते हैं जहाँ पे सैवेज लैंड के कुछ ब्लैक मार्केट वेपन्स को बेचा जा रहा होता है, और वो पूरी की पूरी हाइस्ट को रोक रहे होते हैं। लेकिन इसी के बाद हम लोग यहाँ से फ्रेश फ्रंट सिटी अर्थ 2902 के ऊपर शिफ्ट होते हैं, और हम देखते हैं कि ये वो अर्थ है जहाँ पे ऑटो ऑक्टेवियस किसी और को नहीं बल्कि मैन थिंग वाले अपने वेरिएंट को छोड़कर आया है। और अगर आपको नहीं याद तो बेसिकली ये वही दुनिया है जहाँ पे बहुत ज्यादा पेड़ पौधे मौजूद थे, और इसी दुनिया का जो ऑक्टोपस का वेरिएंट था वो इस दुनिया का स्पाइडरमैन था। तो हम देखते हैं कि बेसिकली ये वाला जो वेरिएंट अब डॉक्टर ऑक्टोपस ने अपना यहाँ पे छोड़ा है वो दरअसल क्योंकि इस दुनिया के अंदर पेड़ पौधे बहुत ही ज्यादा मौजूद हैं, तो वो फौरन से यहाँ पे इवॉल्व हो जाता है और एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की बड़ी चीज के अंदर ग्रो कर जाता है। और हम देखते हैं कि वो ग्रो करके कुछ और नहीं बल्कि स्पाइडरमैन का ही एक नया वेरिएंट बन चुका है। और इस तरह उस दुनिया के लोग जब उसको देखते हैं तो यही समझते हैं कि स्पाइडरमैन एक नए लुक के साथ हमारी सिटी के अंदर वापसी आ गया है। तो एक तरह से देखा जाए कि ऑक्टोपस ने यहाँ पे जो स्पाइडरमैन को मार के गलती करी थी, जो एक पैराडॉक्स क्रिएट किया था, उसको खत्म करने के लिए उसने उसको इससे रिप्लेस कर दिया है। दी एंड। सो गाइज यहाँ पे हमारी सुपीरियर 4 की जो स्टोरी थी, जो कि दरअसल हमारी मेन स्टोरी नहीं थी बल्कि हमारी डेविल्स रेन की जो है एक टाई इन सीरीज का काम कर रही थी। लेकिन मेरी नज़र में अब तक मैंने जितनी भी टाई इन सीरीज पढ़ी है बड़े बड़े इवेंट्स की, उसमें से ये सीरीज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, और इसलिए मैंने फैसला करा था कि मैं इसको पूरा अपने चैनल पर कंटिन्यू रखूंगा। तो आज हमारे पास इन 3 इशूज़ के साथ यहाँ पे हमारी सीरीज का एंड होता है, जो कि एक छोटी सी सीरीज थी, लेकिन हमें यहाँ से ये जरूर पता चल पाया कि डॉक्टर ऑक्टोपस कितना खतरनाक एक इंसान है और मल्टीवर्स के अंदर वो क्या क्या कांड कर सकता है और क्या क्या कर भी चुका है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको डॉक्टर ऑक्टोपस की ये सीरीज कैसी लगी है, और क्या आप फ्यूचर में सुपीरियर 4 की टीम को देखना चाहते हैं, तो वो आप बताइएगा कि कौन से कॉमिक में देखना पसंद करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह हम अपने रिसेंट कॉमिक्स के साथ अपनी टाइमलाइन कॉमिक्स को तो शेयर करते ही रहते हैं। सो गाइज, दिस इज पीट टाइगर। मिलते हैं अपने किसी और कॉमिक बुक सीरीज के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।